हेलो दोस्तों, आज डिवीजन 0.1 में आपका स्वागत है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं महाजनपद से जुड़ी जानकारी। सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर महाजनपद की शुरुआत कहां से हुआ, कैसे हुआ। जब आप जानेंगे कि महाजनपद की शुरुआत कैसे हुआ तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे जन। जन का मतलब होता है कबीला। जन का मतलब क्या होता है? कबीला। कबीला यानी गांव, यानी गांव में रहने वाले लोगों को हम क्या कहेंगे? जन कहेंगे। ठीक है, जहां पे लगभग 1000 से लेके 4000 तक लोग निवास करते हैं, यानी जनसंख्या जो है 1000 से लेके 4000 तक रहती है। फिर आता है जनपद। जनपद मतलब जिला। यहाँ पे कई कबीलों को मिलाकर एक जनपद का निर्माण होता है, यानी बहुत सारे गांवों का समूह को मिलाकर क्या बनता है? जनपद। फिर आता है महाजनपद। महाजनपद यानी राज्य। यानी पहले तो हम इसको आपको तोड़ के बताएंगे कि महाजनपद का अर्थ क्या होता है। महा मतलब बड़ा, जन मतलब लोग, पद मतलब स्थान। जहां पे बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं, जिसका राजा कई जनपदों का शासक होता है, उसे क्या कहेंगे? महाजनपद कहेंगे। यानी कोई पूछे आपको महाजनपद किसे कहेंगे, तो जहां पे बड़ी संख्या में बड़े बड़े जनपदों को मिलाकर, यानी बड़े बड़े जिलों को मिलाकर एक साम्राज्य बनाया जाता है, उसे क्या कहेंगे? महाजनपद कहेंगे। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16 थी। यानी प्राचीन काल में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। 16 महाजनपदों को मैंने रेड कलर से भारत के नक्शे पे दर्शा दिया, और बाकी को जो आज के दौर में जिस नाम से जानते हैं, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि मान लीजिए प्राचीन काल का जनपद का नाम आपने रख दिया, पूछे काशी को किस नाम से जानते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। वजह क्या है कि हमको मालूम नहीं है कि काशी को किस नाम जानते हैं। तो काशी को आज के दौर में बनारस के नाम से जानते हैं। बनारस आज के बच्चे सब लोग जानते हैं। तो आप कह सकते हैं कि बनारस का प्राचीन नाम क्या था? तो काशी है। काशी का नया नाम क्या हुआ? तो बनारस। ठीक है, उसी प्रकार मैंने 16 महाजनपदों का मैंने डायग्राम बना दिया है। डायग्राम बनाने का फायदा भी है। अगर आप डायग्राम बनाते हैं, अगर एग्जाम में पूछ दिया 16 महाजनपद के बारे में वर्णन करें, तो आप भारत का नक्शा बनाइए, 16 महाजनपदों को दर्शा दीजिए, और उसके बाद इसको अच्छा तरीके से जब सजा दीजिएगा तो एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चा पढ़ा लिखा है, बच्चा ने बहुत अच्छा तरीका से अध्ययन किया है। ये 12th के लिए भी काम कर जाएगा, ग्रेजुएशन के लिए, यानी आप जिस कंपटीशन एग्जाम में जाना चाहते हो उसके लिए भी कारगर साबित हो सकता है। पहला मैं कंबोज। कंबोज जिसको राजौरी या हजारा या कश्मीर वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? कंबोज। गंधार, रावलपिंडी को गंधार, यानी गंधार का पुराना नाम क्या हुआ? गंधार का माफ कीजिएगा, गंधार का नया नाम क्या हुआ? तो रावलपिंडी। रावलपिंडी का पुराना नाम क्या हुआ? गंधार। फिर आता है कुरु। गुरु को मेरठ और दक्षिण पूर्वी हरियाणा के क्षेत्र के रूप में जानते हैं, यानी गुरु को हम किस नाम से जानते हैं? मेरठ और दक्षिणी पूर्वी हरियाणा, यानी हरियाणा के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में अगर जाते हैं, चाहे आप मेरठ जाते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? कुरु कहेंगे। मत्स्य, मत्स्य को जयपुर। सूरसेन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सूरसेन के नाम से जानते थे, और सूरसेन को आज की डेट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश। फिर आता है अवंती। अवंती को मालवा और मध्य प्रदेश के क्षेत्र के नाम से जानता है, और वत्स यानी इलाहाबाद, जिसको आज के डेट में प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। असमक, गोदावरी के किनारे वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे? असमक कहेंगे। चेदी यानी बुंदेलखंड के क्षेत्र को क्या कहेंगे? चेदी। काशी को आज के डेट में क्या कहा जाता है? बनारस। मगध, गया और पटना वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे? मगध कहेंगे। अंग, अंग को मुंगेर और भागलपुर, भागलपुर के क्षेत्र जो है ना, भागलपुर और मुंगेर जो बिहार के ही जिला है, आप इन क्षेत्रों में घूमने जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा यह प्राचीन काल के अंग के नाम से जाना जाता था। वजी को बिहार के नाम से जाना जाता था। कोसल को पूर्वी उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। मल्लल को देवरिया और उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता था, और पंचाल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 16 जो महाजनपद हैं, 16 के नाम आपने याद कर लिया। कंबोज, गंधार, मत्स्य, सुरसेन, वत्स, अवंती, असमक, चेदी, काशी, मगध, अंग, वजी, कोसल, मल्लल, पंचाल, कुरु, ये सारे जो हैं 16 महाजनपद, और इनके ये नए नाम है। इस तरीके से आप अच्छा से जानकारी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।